नमस्कार, SPN 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। रविवार 3 दिसंबर को 4 राज्यों की विधानसभा चुनावों के परिणाम जग जाहिर हो गए, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भारी वोटों की भारी सीटों के अंतर से बीजेपी ने कांग्रेस को शिकस्त दे दी। लेकिन जैसे ही बीजेपी ने तीनों राज्यों के किले को फतेह कर लिया, उसके बाद से सवाल खड़ा हो गया कि इन राज्यों में अब मुख्यमंत्री कौन होगा। दरअसल तीनों ही राज्यों में बीजेपी के पास बड़े चेहरे जरूर थे, लेकिन उन चेहरों को पीछे किया गया था और चुनाव यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे और उनके नाम पर लड़ा गया था, जिसके दम पर बीजेपी ने तीनों ही राज्यों में जीत भी हासिल कर ली। लेकिन सवाल बनता रहा कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। इसके बाद अगले रविवार यानी 10 दिसंबर को पार्टी ने छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव सहाय को राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। इसके बाद यहाँ पर एक बात निकल करके सामने आई कि एक जनसभा में चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह ने विष्णुदेव सहाय को लेकर के जनता से कहा था कि आप इन्हें विधायक बनाइए, हम इन्हें ऊंचा पद देंगे। इसके बाद यहाँ पर अगले ही दिन यानी सोमवार को मध्य प्रदेश में बीजेपी आला कमान के द्वारा भेजे गए पर्यवेक्षकों ने मध्य प्रदेश में 163 विधायकों की बैठक ली और बैठक दल में भी मुख्यमंत्री का नाम निकल करके सामने आ गया और मध्य प्रदेश को यहाँ पर नया मुख्यमंत्री मिल गया। और फिर अगले ही दिन यानी मंगलवार को पार्टी ने राजस्थान में भी मुख्यमंत्री का ऐलान कर दिया, जिसमें भजन लाल शर्मा राजस्थान में बीजेपी की ओर से नए मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन इस सब के बीच लगातार अब एक बात उठ रही है, क्योंकि जिस तरह से राजस्थान पर मुख्यमंत्री को लेकर के सबसे ज्यादा सस्पेंस रहा, तो यहाँ पर विवाद भी खड़ा हो सकता है। और विवाद की वजह ये मानी जा रही है, जिस तरह से वसुंधरा राजे के कहीं ना कहीं संभावनाएं उनकी ओर से लग रही थी कि वे बागी रुख अख्तियार कर सकती है। तो अब जिस तरह से भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया गया है, तो ऐसे में क्या वसुंधरा राजे पार्टी के खिलाफ जा सकती है, ये सवाल लगातार उठ रहा है। हालांकि इसकी संभावनाएं अब बहुत ही कम नजर आ रही है, क्योंकि भजन लाल शर्मा को जिस तरह से राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है, उसमें सबसे बड़ी भूमिका यहाँ वसुंधरा राजे की ही रही है। क्योंकि माना जा रहा है कि विधायक दल और पार्टी आला कमान के पास भजन लाल शर्मा का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए वसुंधरा राजे ने ही भेजा था और उनकी ही सिफारिश को पार्टी आला कमान ने माना, जिसके बाद यहाँ पर भजन लाल शर्मा को राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दिया गया है। ऐसे में अब वसुंधरा राजे को लेकर जो सवाल उठ रहा था कि क्या वे पार्टी से बगावत कर सकती है, तो इस सवाल की और इसके निष्कर्ष की गुंजाइश भी अब बहुत ज्यादा कम हो गई है और लग रहा है कि वसुंधरा राजे को पार्टी यहाँ पर किसी राज्य में ऊंचा औहदा राज्यपाल के रूप में दे सकती है, या केंद्र में कोई यहाँ पर मंत्री या कोई मंत्रालय भी वसुंधरा राजे को 2024 के बाद दिया जा सकता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN 9 न्यूज।